अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये कद्दू के बारे में एक तफसीली और जामा जो है वो वीडियो है कि आप इसमें प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कद्दू की जो मसनूई ज़र पाशी है यानी कि पोलिनेशन है, नर और मादा फूल को मिलाना है, वो किस तरह की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, पूरे पंजाब में आजकल बहुत बड़ा इशू है कि कद्दू के ऊपर फल नहीं लग रहा। और ये जो मैं कद्दू के फील्ड में मौजूद हूँ और इस फसल को है तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, लेकिन इस पे कद्दू ना होने के बराबर हैं। तो नाज़रीन, उसकी जो बहुत बड़ी वजह थी वो हाई टेम्परेचर था। टेम्परेचर जो है वो रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड जून और जुलाई के महीने में। और नमी भी जो है वो बहुत कम थी, और उसके बाद हवा की रफ्तार भी कम थी, और शहद की मक्खियाँ जो हैं इसको क्रॉस कराती है, नर और मादा फूल को मिलाती है, तो फिर वो फल बनता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए हैं, तो इसी तरह पौधों में भी जो है वो नर और मादा मौजूद होते हैं। तो कद्दू में नर और मादा फूल जो हैं वो अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक ही बेल के ऊपर होते हैं। तो अमूमन टेम्परेचर हाई था तो उस पर फ़ीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो मेल थे वो कम थे। अब दर्जा हरारत जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। इसकी जो इफेक्टिव पोलिनेशन होती है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और जो बेहतरीन टाइम होता है पोलिनेशन का वो सुबह का वक्त होता है 6 से लेकर 10 बजे तक। और टेम्परेचर जो है वो 30 और 32 के दरमियान हो या इसके नीचे हो। रातें जो हैं वो ठंडी हों और हवा भी चले, और उसके बाद जो है फिर दर्ज हरारत भी वो कम हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू को फल लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगले साल के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो ज़्यादा गर्मी में सब्ज़ी जो है बचती है कद्दू ख़ानदान में, वो टिंडा है। टिंडा और तूरी वो अपने साथ ज़रूर लगाने हैं कद्दू की फसल के साथ साथ, ताकि उससे ज़र दाने मिल जाएँ। क्योंकि कद्दू के ज़र दाने हाई टेम्परेचर पे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। टिंडे और जो तूरी होती है घिया तूरी उसके मौजूद रहते हैं। तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो मसनूई ज़रपाशी करके नर और मादा का मिलाप करके फल हासिल कर सकते हैं जब मौसमी हालात जो हैं वो साजगार ना हों। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किस तरह आपने जो है वो करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, इस वक्त हम पोलिनेशन करने जा रहे हैं कि ज़रपाशी का अमल, नर जो फूल है उसको मादा फूल से जो है मिलाना है। तो ये नर फूल है, नर फूल जो है ये अभी ताज़ा जो है वो सुबह के वक्त का खिला हुआ है, और उसके बाद ये फिर जो है ये मादा फूल है। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार है, ये खिलने के करीब है। तो अभी जो टाइम हो चुका है वो 7:45 के करीब है, क्योंकि सुबह सुबह नमी होती है। तो आपने नर ज़र दाने लेकर उसके ऊपर जो है वो रब करनी है, और इंशाअल्लाह 7 दिन से लेकर 12 दिन तक आपका फल जो है वो तैयार होगा। क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो अब थोड़ा कम हो गया है, फ़िज़ा में नमी भी आ गई है, और इसके अलावा जो हनी भी है वो बहुत कम आ रही है। क्योंकि शहद की मक्खी ये काम करती है, अगर वो दस्तयाब ना हो तो फिर ये काम छोटी छोटी लाल रंग की जो है वो बीटल्स होती हैं वो करती हैं, जो फूल के अंदर मौजूद होती हैं। और उसके बाद जो है अगर मौसम बहुत ज़्यादा हबस वाला हो, जिस तरह पिछले 2 महीनों में रहा है, तो फिर जो है फल नहीं बनता, क्योंकि दोनों की कारकर्दगी जो है मुतासर होती है। तो फिर हमें जो है मसनूई ज़रपाशी करनी पड़ती है, यानी कि मसनूई जो है हमें पोलिनेशन करनी पड़ती है। तो आने वाले दिनों में आपने क्या करना है कि कद्दू के साथ जो है वो टिंडा और जो तूरी है वो लाजमी लगानी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह आपने पोलिनेशन करनी है। पोलन मौजूद हूँ जिसके अंदर जो है ये छोटी लाल रंग की टिंडियाँ होंगी, तो वो जो है वो मौजूद होती हैं। तो इसको आपने जो है रिमूव कर देना है इस तरह करके, इसकी पत्तियाँ जो हैं। और उसके बाद मादा फूल जो है आपने जो है उसको खोल लेना है, और इसका हल्के हल्के से जो आपने रब करना है, और इसके ऊपर ज़र दाने जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो एक फूल से आप नर फूल से 3 से 4 मादा फूल जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। और ये अमल जो है आप 6 से 10 बजे तक जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे फिर जो है वो आपको पोलन नहीं मिलता। दूसरा ये होता है कि आप सुबह शाम के वक्त आएँ, और उसके बाद आपने नर फूल जो है जो बिल्कुल मिच्योर हो चुके होते हैं वो ले जाएं और उनको घर में रख लें, और सुबह आके फिर भी आप पोलिनेट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है। इंशाअल्लाह जब मौसम मौजू ना हो, पोलिनेशन ना हो रही हो, पोलिनेटर दस्तयाब ना हो, तो ये आप काम करके एक अच्छी खासी आमदन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, ये हमने जो ज़रपाशी की थी उसके बाद जो है ये फल जो है वो बनना शुरू हो गया है।
और आजकल मौसम बेहतर हो गया है, तो अभी जो शहद की मक्खी है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी बीटल्स हैं जो नर और मादा फूल पे जा रही हैं, तो वो उसको आपस में क्रॉस करा रही हैं और फल जो है वो बनना शुरू हो गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि फूल जो हैं वो लग रहे हैं, नर भी हैं और मादा भी मौजूद है। और दर्ज हरारत भी वो भी कम हो गया है, रात का दर्ज हरारत जो है वो 30 के करीब पहुंच गया है और दिन का जो है वो 35-36 पे है। तो इंशाअल्लाह और ठंडी ठंडी हवा चलना भी शुरू हो गई है और फ़िज़ा में ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और साथ शबरम भी पड़ रही है। तो इंशाअल्लाह जो है वो फल बनना जो है वो अब शुरू हो जाएगा। तो ये काम आप जो सीखा है तो इसको आने वाले साल में आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे चैनल को जो है वो आप लाइक करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की मुफीद वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।